जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एकलव्य सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज अपनी सीरीज की पहली क्लास है। हालांकि ये सीरीज है वो स्कूल लेक्चरर और सेकंड और थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम जो इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है ये सीरीज। परंतु आज की जो क्लास है वो मुख्यतः अपने फोकस रहेगी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो टीचर एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट से जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज अपनी पहली क्लास है और उसमें क्या है कि अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतने अच्छे प्रकार से, मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, ठीक है, परंतु उसका एक पार्ट अपने ये कह सकते हैं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने एक पोर्शन लेके बात करेंगे। और आपको इतना शानदार मैं कहने वाला हूं, अगर आप एंड तक क्लास देखेंगे आपको ये लगेगा, ठीक है, कि भी बिल्कुल कि सर जो क्लास है वो क्या है कि बहुत ही शानदार रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपनी चर्चा करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी मैं आपको बताता हूं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आज अपनी चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे ओपन क्लास वर्ड्स और क्लोज क्लास वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे और क्वेश्चन भी अपने देखेंगे। और मैं आपको क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्या है कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो क्लासेज हैं वो इसलिए है कि भी आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन क्या हो जाए, बिल्कुल दूर हो जाए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन है वो आपके नहीं रहे। तो ये क्लासेस है वो स्पेशली उसके लिए है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला अपने को ये तो पता होना चाहिए कि कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो बिल्कुल लगभग हर बच्चे को ये पता है जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो ये आपके कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब बात ये आती है कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ओपन क्लास में आते हैं और कौन से क्लोज क्लास में। हो सकता है कुछ बच्चों को, ठीक है, पता हो कि भाई ये क्या है कि दो चार, ये 4 है वो ओपन क्लास में आते हैं, ये क्लोज क्लास में आते हैं, परंतु क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, किन वर्ड को क्या है कि ओपन क्लास के कोई और भी नाम है क्या, क्लोज क्लास के कोई और भी नाम है क्या, या क्लोज क्लास में या ओपन क्लास में, ठीक है, इन 8 वर्ड्स के अलावा, ठीक है, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कोई और भी क्या है कि शामिल किए जाते हैं क्या, ये भी अपने को देखना है। क्या इनमें से भी कोई ऐसा वर्ड है जो आपसे ये पूछ लिया जाए कि न तो ओपन क्लास में आता है और न ही क्लोज क्लास में, तो आप उस वर्ड में, ठीक है, इन 8 में से किसको बाहर करेंगे कि भी वो न तो ओपन क्लास में आप रखते हैं और न ही उसको क्लोज क्लास में। तो इसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आगे कुछ मिनटों में आपके क्लियर होने वाले हैं और एक बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो अपने चर्चा करते हैं ओपन क्लास वर्ड और क्लोज क्लास, ओपन ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स और एक क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, हालांकि पढ़ाने के बाद में, ठीक है, ये पूरा क्या है कि ओपन और क्लोज क्लास वर्ड जो है ये पढ़ाने के बाद में मैं और क्वेश्चन लूंगा, परंतु पहले 2 क्वेश्चन इसलिए कि आपके फंडे हैं वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। क्या आप क्वेश्चन को देखते ही सीधा कर पाते हैं या नहीं कर पाते? सिर्फ अपने 2 क्वेश्चन वो लेंगे, फिर इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और फिर क्या है उन 2 क्वेश्चन का आंसर और फिर 3-4 क्वेश्चन है वो और देखेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन क्लास वर्ड्स इंक्लूड। कहने का मतलब है ओपन क्लास वर्ड्स में किन किन को शामिल करते हैं? प्रपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और इंटरजेक्शन, न्यूमेरिकल, न्यूमरल्स और डिटर्मिनर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें किस किस को शामिल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लोज क्लास। अभी इस क्वेश्चन पे, ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप ही आंसर बताएंगे जब अपने ओपन क्लास वर्ड्स और क्लोज क्लास वर्ड्स का डिस्कशन कर लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे, तब आप खुद इसका आंसर बताएंगे और आगे के क्वेश्चंस के भी आंसर बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लोज क्लास वर्ड्स आर आल्सो नोन एज, क्लोज क्लास वर्ड्स को और किस नाम से जानते हैं? फंक्शन वर्ड और ग्रामेटिकल वर्ड्स, या कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड्स,
फंक्शन वर्ड और लेक्सिकल वर्ड, कंटेंट वर्ड और ग्रामेटिकल वर्ड्स। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि क्लोज क्लास के और क्या क्या नाम है और ओपन क्लास जो वर्ड्स है उनके और क्या क्या नाम है। तो ये भी अपने को क्या है कि देखते ही राइट आंसर है इसका आना चाहिए, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है। क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किस कैटेगरी में आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ओपन क्लास वर्ड्स और क्लोज क्लास वर्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन क्लास वर्ड्स की। तो जो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें जो 4 पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपके ओपन क्लास में आएंगे। कौन कौन से आएंगे? नाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये जो 4 जो है ये आपके क्या है ओपन क्लास की कैटेगरी में आते हैं। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉरी, ठीक है। अब अपने क्या है कि क्लोज क्लास में देखते हैं क्या बाकी बचे हुए क्लोज क्लास में आते हैं या क्या है उसमें से कोई हट भी जाता है, उसको कोई अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो बात करें क्लोज क्लास की, तो क्लोज क्लास में सीधे सीधे से जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से 3 मुख्य पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे रखते हैं, जिसमें प्रोनाउन आएगा, प्रपोजिशन आएगा और कंजंक्शन आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर इंटरजेक्शन को कहां पे रखेंगे? अब ये क्या है, अगर आपसे अभी ये अपने डिस्कस करेंगे कि जो एग्जामिनर जो है वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को न तो आप ओपन क्लास में रखते हैं और न ही क्लोज क्लास में, तो आप क्या करेंगे कि जो इंटरजेक्शन है वो क्या है कि न तो क्या है कि ओपन क्लास की कैटेगरी में आता है और न ही क्लोज क्लास की। और अगर आप ये क्या है कि क्वेश्चन आ जाए कि सीधा सीधा सा, इधर ध्यान रखें कि एग्जामिनर है वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पूछता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि अपने को उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या है कि ओपन क्लास में 4 आपके, ठीक है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और क्लोज क्लास में प्रोनाउन, प्रपोजिशन और कंजंक्शन। इंटरजेक्शन किस प्रकार से बाहर है वो भी अपने चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे अपने चर्चा करते हैं, देखो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ओपन क्लास जो वर्ड्स है उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्लोज क्लास की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करने से पहले अपने ये देखते हैं कि क्लोज क्लास वर्ड्स है उसमें और कौन से वर्ड शामिल है। क्लोज क्लास में आर्टिकल को भी क्लोज क्लास में शामिल किया जाता है, और जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ड, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उनको भी क्लोज क्लास में शामिल करते हैं। तो आपके आर्टिकल जो ए एंड है, जो डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल है उनको भी इसमें शामिल करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ठीक है, इनको भी क्या है अपने इसमें शामिल किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। अब अपने चर्चा करते हैं ओपन क्लास कैटेगरी की कैरेक्टरिस्टिक्स की और क्लोज क्लास जो वर्ड्स है, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या रहेगी, ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार का अगर पूछे तो गलत न हो। तो बात करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन क्लास वर्ड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? सबसे पहली बात कि ओपन क्लास जो वर्ड्स हैं उनको कंटेंट वर्ड कहा जाता है, उनको लेक्सिकल वर्ड कहा जाता है। बिल्कुल, कंटेंट, लेक्सिकल, ऐसे वर्ड जिनका कोई ना कोई डिक्शनरी मीनिंग होता है उनको कंटेंट वर्ड बोला जाता है, उनको लेक्सिकल वर्ड बोला जाता है। इसका मतलब ओपन क्लास जो वर्ड है उनमें, ठीक है, जो उनका जो उस कैटेगरी में जो वर्ड शामिल है उनका कोई ना कोई डिक्शनरी मीनिंग होगा। तो सबसे पहले 2 बातें अपने को ध्यान रखनी है कि इनको क्या कहते हैं, कंटेंट वर्ड कहा जाता है ओपन क्लास को, इनको लेक्सिकल वर्ड्स कहा जाता है। लेक्सिकल मीनिंग कहते हैं ना, भी लेक्सिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। लेक्सिकल मीनिंग कैसा मीनिंग होता है? एक तो होता है लिटरल मीनिंग, जैसे क्या है कोई में अगर अपने यूज करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेके उसका अन्य मीनिंग निकलता है, वो तो लिटरल मीनिंग होता है उसके यूज के अकॉर्डिंग। परंतु लेक्सिकल मीनिंग जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है उसको लेक्सिकल मीनिंग कहते हैं। तो ओपन क्लास जो वर्ड्स है, ठीक है, उनको कंटेंट वर्ड कहा जाता है और उनको लेक्सिकल वर्ड्स है वो कहा जाता है। इसका मतलब इनका कोई न कोई मीनिंग तो कैरी मीनिंग एंड रेफर टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक्शन और ए आइडिया। किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी आइडिया या एक्शन है उसको ये क्या है शो करते हैं, उसको ये बताते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ओपन क्लास को ओपन क्लास क्यों कहा जाता है ये यहाँ पे समझे।
ओपन क्लास को ओपन क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया भाई? अनलिमिटेड मेंबरशिप। अनलिमिटेड मेंबरशिप का मतलब ये हो गया कि जैसे क्या है कि इनमें जो जैसे अपने इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें हर साल क्या है वर्ड्स है उनको शामिल कर लिया जाता है। जैसे कोई नए गेम आते हैं, ठीक है, उन गेम के नए वर्ड है उनको शामिल कर लिया जाता है। जैसे पहले, ठीक है, जैसे मोबाइल आया था, मोबाइल नहीं आया था उससे पहले सेल्फी वर्ड नहीं था, ठीक है, परंतु क्या है कि मोबाइल के आने के बाद में सेल्फी वर्ड है वो क्या है कि इसमें शामिल कर लिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है कि अनलिमिटेड मेंबरशिप रहते रखते हैं, मतलब अदर लैंग्वेजेस है उनके भी वर्ड है वो इनमें क्या है कि धीरे धीरे शामिल कर लेते हैं। जैसे बैंक वर्ड था, ठीक है, तो पहले इंग्लिश का टर्म नहीं है बैंक वर्ड, परंतु क्या है कि इसको धीरे धीरे क्या है कि इसमें इंग्लिश में शामिल किया और ये क्या है कि एक प्रकार से प्रचलन में आ गया। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि ओपन क्लास वर्ड है इसका मतलब इनसे नए वर्ड है वो भी डिराइव कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप ब्यूटीफुल वर्ड है उसे ब्यूटीफुली बनाते हैं, मतलब आपने एक प्रकार से क्या है एडजेक्टिव है उसे एडवर्ब बना दिया। दूसरा बात करें, जैसे क्या है आप कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, जैसे ठीक है बॉल अलग है बास्केट अलग है, आप कहते हो बास्केटबॉल, ठीक है, इसका मतलब आपने क्या है दो वर्ड को यूज करके एक वर्ड के रूप में उसको बता दिया, कंपाउंड वर्ड आपने बना दिया। तो इस प्रकार से ये ओपन क्लास वर्ड जो होते हैं ये इनकी अनलिमिटेड मेंबरशिप है, मतलब एक प्रकार से दूसरी लैंग्वेजेस से क्या है इनमें वर्ड है वो इंक्लूड होते रहते हैं। न्यू वर्ड कैन बी एडेड, नए वर्ड है वो इसमें शामिल होते रहते हैं। और उसके साथ साथ में बात करें डिराइव्ड फ्रॉम अदर वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बनाया, तो दूसरे वर्ड से क्या है कि ये वर्ड है वो डिराइव होते हैं और क्रिएटेड थ्रू कंपाउंडिंग, और क्या है कंपाउंडिंग करते हुए भी इनको क्रिएट किया जा सकता है। तो ये ओपन क्लास के अपनी कुछ चीजें याद रखनी है। कंटेंट वर्ड कहते हैं, लेक्सिकल वर्ड कहते हैं, कोई इनका मीनिंग भी होता है, अनलिमिटेड मेंबरशिप होती है, मतलब नए वर्ड है वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं, और ये क्या है कि किसी वर्ड से दूसरे वर्ड को डिराइव किया जा सकता है, कंपाउंडिंग से नया वर्ड है वो क्रिएट किया जा सकता है। अब अगर अपने क्लोज क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड इनके नाम हैं, जबकि जो आपके क्लोज क्लास वर्ड जो है उसमें आप पे अगर बात करें उनके क्या नाम हैं तो उनको ग्रामेटिकल वर्ड्स या अपने यूं के फंक्शन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन वर्ड या ग्रामेटिकल वर्ड है वो कहा जाता है। इनका डिक्शनरी मीनिंग होता है, जबकि उनका क्या है कि सीधा डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता, जबकि वो एक प्रकार से क्या है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाने में सपोर्ट करते हैं, हेल्प है वो करते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड मेंबरशिप है और क्लोज क्लास वर्ड्स है उनकी लिमिटेड मेंबरशिप होती है। कहने का मतलब है उसमें नए वर्ड है, इसमें नए वर्ड ऐड कर सकते हैं, उसमें नए वर्ड है वो क्या है कि रेयर ही ऐड किए जाते हैं, ना ही माने आप कि उसमें वर्ड्स है वो ऐड किए जाते हैं। और ठीक है इनसे एक प्रकार से नए वर्ड्स है वो क्या है कि क्रिएट कर लेते हैं, जबकि उनमें ऐसा नहीं है। तो देखते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स also known as function words और grammatical words। फंक्शन वर्ड ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं उनको, कंटेंट वर्ड और ठीक है ओपन क्लास को क्या कहते थे? कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड है वो कहते थे, जबकि यहाँ पे फंक्शन और ग्रामेटिकल है। वहां पे ठीक है उनका कोई डिक्शनरी मीनिंग मतलब उनका मीनिंग होता था, जबकि डू नॉट कैरी मीनिंग एलोन, अकेले का इनका कोई मीनिंग नहीं होता, बट हैव ए ग्रामेटिकल फंक्शन, परंतु इनके ग्रामेटिकल फंक्शन होता है। ये ग्रामेटिकल फंक्शन मतलब एक प्रकार से स्ट्रक्चर वगैरह, सेंटेंस का स्ट्रक्चर करने में, सेंटेंस को बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, इसलिए इनको ग्रामेटिकल वर्ड या फंक्शन वर्ड कहा जाता है। वहां पे अनलिमिटेड मेंबरशिप थी, जबकि यहाँ पे लिमिटेड मेंबरशिप है, मतलब वहां पे नए वर्ड ऐड किए जा सकते थे, जबकि इसमें क्या है न्यू वर्ड को ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसके साथ साथ में आर रिलेटिवली फिक्स्ड, मतलब एक प्रकार से ये लगभग फिक्स होते हैं, एंड कैन नॉट बी एडेड टू द लैंग्वेज, ठीक है, और लैंग्वेज में इनके क्या मतलब लैंग्वेज में क्या कि ये और ऐड है वो नहीं होते, और होते हैं तो बहुत ही रेयर अपने कह सकते हैं। तो ये क्या है इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब ध्यान में रखने। अब कुछ बच्चों के ये ठीक है, कुछ बच्चे हैं ठीक है आप में से उनके माइंड में इंटरजेक्शन वाली बात निकल गई, जबकि कुछ के अभी भी है कि इंटरजेक्शन है उसके बारे में सर ने बताया नहीं,
कि वो क्या है, किस कैटेगरी में जाएगा। तो मैंने आपको कहा अगर सीधे तौर से पूछे आपसे कि किस में इसको शामिल नहीं करेंगे, मतलब जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो न तो ओपन क्लास में आता है न ही क्लोज क्लास में, तो ये आप क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। तो इंटरजेक्शन की अपनी चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको न तो प्योरली आप ओपन क्लास में रखेंगे और न ही क्लोज क्लास में। ये एक प्रकार से यूनिक वर्ड है जो इमोशन फीलिंग है उसको क्या है कि एकदम से शो करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए इंटरजेक्शंस फॉल outside the typical categories of open class words and closed class words। ठीक है, इनकी कैटेगरी से ये बाहर है। दे आर कंसिडर्ड ए यूनिक पार्ट ऑफ स्पीच बिकॉज दे प्राइमरली एक्सप्रेस इमोशन और एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो एक प्रकार से वो इमोशंस है उनको शो करते हैं, वाओ, ओप्स, जो भी है इस प्रकार से ये जो वर्ड है वो एक प्रकार से इमोशन है उनको शो कर रहे हैं। वाइल, ठीक है, इनमें से न तो ये क्या है ओपन में फिट हो रहे हैं और न ही क्या है क्लोज क्लास में। वाइल दे डोंट फिट नीटली इनटू एदर ओपन और ए क्लोज क्लास, दे आर मोर अलाइन्ड विद कन्वेइंग मीनिंग और इमोशन सिमिलर टू ओपन क्लास। अगर अपने क्या है कि इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, इमोशन को शो करने के अकॉर्डिंग चले, तो ये एक प्रकार से किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, ओपन क्लास की। परंतु ये भी है कि इनमें क्या है कि नए वर्ड है वो क्या है कि ऐड नहीं किए जा रहे। तो एक प्रकार से हाउएवर इंटरजेक्शंस डोंट रेगुलरली गेन न्यू वर्ड्स लाइक अदर ओपन क्लास कैटेगरीज डू। जैसे क्या है ओपन क्लास कैटेगरी के दूसरे वर्ड है, ठीक है, उनमें नए वर्ड शामिल होते रहते हैं। तो जो ये जो आपका इंटरजेक्शन है इनमें क्या है नए वर्ड्स है वो शामिल नहीं हो। आपको कुछ बुक्स में इंटरजेक्शन जो है वो आपको क्लोज क्लास कैटेगरी में मिलेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये ध्यान दें, आपको क्वेश्चन पूछे जो एग्जामिनर, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर वो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो एक प्रकार से ओपन और क्लोज में शामिल नहीं है, तो आपका आंसर इंटरजेक्शन होगा। और अगर क्या है कि वहां पे आपके ये ऑप्शन आ जाए, इधर ध्यान से सुनेंगे भी, कौन सा वर्ड है, ध्यान से सुनेंगे, कौन सा वर्ड है जो क्लोज्ड क्लास कैटेगरी में नहीं है। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहे हैं, कौन सा वर्ड है जो क्लोज्ड क्लास कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन क्लोज क्लास कैटेगरी, नॉट इंक्लूडेड इन क्लोज क्लास कैटेगरी। तब आपका क्या है, जो जैसे आपके ऑप्शन हैं उन पे क्या है कि अपने को चलना है। जब कभी भी क्या है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो जैसे क्या है कि आपने वहां पे क्लोज क्लास में कौन सा शामिल नहीं है, वहां पे आपको क्या है कि इस प्रकार के ऑप्शन वो दे देता है, प्रपोजिशन, उसके बाद में जैसे उसने कह दिया कंजंक्शन, एडवर्ब, और फिर वो क्या है इंटरजेक्शन लिख देता है। अगर इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो अपने को ये पता है कि जो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये तो एकदम से प्योर क्या है कि क्लोज क्लास कैटेगरी के है। परंतु एडवर्ब जो है वो प्योरली क्या है, ओपन क्लास कैटेगरी का है। तो इस कंडीशन में अपने इंटरजेक्शन है उसको किस में शामिल कर लेंगे, इसमें अपने क्लोज क्लास है उसमें शामिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे अपने प्योरली जो क्या है एडवर्ब है जो ओपन क्लास कैटेगरी में आता है, इसलिए क्या है कि अपने इसका आंसर है वो क्या करेंगे, सी करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि इंटरजेक्शन है वो प्योरली न तो अपने ओपन में रखते हैं न ही प्योरली क्लोज में रखते हैं, जबकि यहाँ पे तो प्योरली अपने को ओपन क्लास एडवर्ब है वो मिल गया। क्योंकि 4 नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये 4 ओपन क्लास के हैं। इसका मतलब उसने पूछ लिया कौन सा क्लोज क्लास में नहीं है, तो ये सीधा सा ओपन क्लास में, इसलिए क्या है अपने इस पे टिक करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है उनका भी अपने को ध्यान रखना है कि वो एग्जामिनर है वो पूछ क्या रहा है। अब आपके क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अपने कहां तक कर पाते हैं। वापस पहले वही 2 क्वेश्चन लेंगे। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता पाते हैं या नहीं बता पाते। उसके बाद में क्या है अपने जो क्वेश्चन आंसर लेंगे वो और भी इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। पहले फर्स्ट जो 2 जो आपने पहले डिस्कशन कर चुके हैं, एग्जांपल्स ऑफ ओपन क्लास वर्ड्स इंक्लूड।
मैं नहीं मानता कि अब आपको ऑप्शन की भी जरूरत है कि ओपन क्लास वर्ड्स है उसमें किस किस को शामिल किया जाता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो यहाँ पे बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये किस में आते हैं, ओपन क्लास वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था, क्लोज क्लास वर्ड्स आर आल्सो नोन एज, क्लोज क्लास वर्ड को और किस नाम से जानते हैं, अपने को बताए ओपन क्लास को किस नाम से जानते हैं, कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड। और जो क्लोज क्लास है, ओपन क्लास को क्या कहते हैं, कंटेंट और लेक्सिकल, क्लोज क्लास को क्या कहते हैं, फंक्शन वर्ड एंड ग्रामेटिकल वर्ड। तो बात करते हैं क्लोज क्लास को, फंक्शन वर्ड्स और ग्रामेटिकल, पहला ही आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि कंटेंट वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन क्लास, लेक्सिकल है वो भी ओपन क्लास। यहाँ पे फंक्शन ये तो क्लोज क्लास आ गया, परंतु लेक्सिकल है वो ओपन क्लास आ गया। यहाँ पे कंटेंट वर्ड है ये आपका ओपन क्लास आ गया, और ग्रामेटिकल है वो आपका क्या आ गया, क्लोज क्लास आ गया। ठीक है, तो कंटेंट है वो ओपन क्लास, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या होगा, फंक्शन और ग्रामेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप बताइए विच वर्ड क्लास बिलोंग्स टू द ओपन क्लास कैटेगरी, कौन सा वर्ड क्लास है वो ओपन क्लास कैटेगरी में आता है। अगर बात करें तो आप बताएंगे ओपन क्लास में कौन सा आता है, कंजंक्शन आता है, नहीं, कंजंक्शन है वो क्लोज क्लास में आएगा। प्रीपोजिशन आता है, नहीं, क्लोज क्लास में आएगा। नाउन आता है, बिल्कुल, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चार है वो ओपन क्लास में आते हैं। तो आपका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नाउन है वो क्या है, ओपन क्लास का पार्ट है, जबकि प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन ये सीधे सीधे से किस में चले जाते हैं, क्लोज क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लोज क्लास वर्ड, फर्स्ट हैप्पी। अब यहाँ पे क्या है, सीधा नहीं पूछा नाउन प्रोनाउन, ठीक है, उसके वर्ड है वो अपने दे दिए, उसने पूछा है कौन सा है वो क्लोज क्लास है, उसका एग्जांपल है हैप्पी। एक एडजेक्टिव है अपने को पता है, अब एडजेक्टिव है इसका मतलब ओपन क्लास में जाएगा। नेक्स्ट द आर्टिकल, ठीक है, डॉग नाउन, बिग फिर से एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है, ठीक है, नाउन जो है, नाउन और एडजेक्टिव जो है वो एक प्रकार से सीधे तौर पे किस में जाएंगे भाई, ठीक है, ओपन क्लास में जाएंगे। और क्लोज क्लास में प्रपोजिशन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, तीन ये, और सीधा सा आर्टिकल और ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ में इंटरजेक्शन है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल है, अब आर्टिकल का देखो सीधा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, परंतु यहाँ पे एक प्रकार से अगर बात करें कि ये जो वर्ड है इनमें और भी शामिल नहीं किए जा सकते, यही तो क्लोज क्लास होती है, तो एक प्रकार से आर्टिकल है, ठीक है, वो क्या है, क्लोज क्लास की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, तो यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन क्लास वर्ड, कौन सा ओपन क्लास का एग्जांपल है, अभी क्लोज क्लास का पूछा था, ओपन क्लास का कौन सा है, द आर्टिकल, आर्टिकल क्लोज क्लास का है अभी देखा था, एंड कंजंक्शन, कंजंक्शन क्लोज क्लास में जाएगा, रन वर्ब, वर्ब है वो किस में आएगी, ओपन क्लास में आएगी। मुझे नहीं लगता कि अब आपको क्या है कि किसी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ए फिर से आर्टिकल है, तो आर्टिकल है वो किस में जाएगा, क्लोज क्लास में जाएगा। तो आपका आंसर है वो क्या है, सी हो जाएगा। ओपन क्लास में क्या है आपकी, रन जो वर्ब है वो ओपन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लोज क्लास वर्ड, क्लोज क्लास का कौन सा, इस बार क्लोज क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्विकली, क्विकली क्या है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब किसका पार्ट है, ओपन क्लास का। नेक्स्ट वर्ड ऑल्दो, ऑल्दो एक कंजंक्शन के रूप में अगर आता है तो इसका मतलब कंजंक्शन है वो किसका पार्ट हो गया, क्लोज क्लास का पार्ट। आगे देखते हैं वर्ड, ठीक है, फिर अपने डिसाइड करेंगे। हैप्पीनेस एक प्रकार से नाउन के रूप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आ गया, इसलिए ये क्या है आपका, ओपन क्लास है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, हाउस एक प्रकार से फिर से नाउन है यहाँ पे, तो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और वर्ब है, ये सारे ओपन क्लास के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्लोज क्लास, तो कंजंक्शन, प्रपोजिशन, प्रोनाउन है, ठीक है, आर्टिकल है, मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो भी इसमें शामिल होती है, ये किस में आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लोज क्लास की कैटेगरी में आता है।
तो ये क्या है आपके ओपन और क्लोज क्लास। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब अपने करते हैं तो सबसे बेसिक चीज है, ठीक है, कौन से ओपन क्लास में कौन से क्लोज क्लास में ये पता होना चाहिए। बाद में अपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, ठीक है, इन पे चलते हैं। तो ये क्या है, आज की क्लास है वो आपकी ओपन और क्लोज क्लास है, उससे रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे प्रकार से शानदार अगर लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस है, ठीक है, उनमें हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे की वीडियोस है वो अपने कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।